बॉलीवुड की परी यानी परिणीति चोपड़ा कभी अपनी क्यूटनेस और चुलबुले अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है, जिसको लेकर उनको खूब बधाइयां मिलने लगी हैं। आखिर क्या है परिणीति की लाइफ की जर्नी, कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची है, आज इसी को जानते हैं। 22 अक्टूबर 1988 हरियाणा के अंबाला में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्मी परिणीति चोपड़ा। पापा थे पवन चोपड़ा जो बिजनेसमैन थे और मां रीना एक गृहिणी। दो भाई शिवांग और सराज। घर में बॉलीवुड कनेक्शन भी धमाकेदार। प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा, ये सब परिणीति चोपड़ा के कजिन्स हैं। 17 साल की उम्र में ही वो लंदन पहुंच गई और वहां से सीधा मैनचेस्टर के बिजनेस स्कूल, बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में उन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली, क्योंकि उनका सपना था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऊंची उड़ान भरने का। लेकिन 2009 की जो आर्थिक मंदी आई उसने सपने को बीच में ही तोड़ दिया और जिसके कारण वो मजबूरी में इंडिया वापस लौट आई और फिर यहाँ यशराज फिल्म्स के पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी। अब यहां से परिणीति को खुद पता नहीं था कि वो यहीं से उनकी मंजिल अब बदलने वाली है और वो भी एकदम यू टर्न लेगी। बैंड बाजा बारात की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान आदित्य चोपड़ा की नजर परिणीति चोपड़ा पर पड़ गई। ये तेज तर्रार तो थी और बस डेस्टिनी ने लिखा एक नया चैप्टर। परिणीति को उन्होंने एक्टिंग का ऑफर दिया और फिर परिणीति ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर 2011 में धमाकेदार एंट्री हुई लेडीज वर्सेस रिकी बहल से। इस फिल्म में रिकी नाम का एक ठग जो डिंपल चड्ढा और परिणीति जो कि एक सपोर्टिंग किरदार है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि सारे हीरो हीरोइनों पर ये भारी पड़ गई। फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड उनकी झोली में गया इस फिल्म के बाद। और फिर आया साल 2012 और फिल्म थी इश्क जादे। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाका मचाया। इस फिल्म में उन्होंने जोया कुरैशी नाम का एक किरदार निभाया था जो एक सियासी खानदान की शेरनी थी। दबंग अंदाज था और उनके सामने थे अर्जुन कपूर जिनका नाम था परमा और वो दुश्मन खानदान का एक लड़का था। दोनों के बीच प्यार होता है, फिर प्यार, धोखा, बदला और फिर हिम्मत। ये इस कहानी का ट्विस्ट पे ट्विस्ट चलते रहते हैं और परिणीति ने इस रोल में ऐसी जान डाली कि नेशनल अवार्ड झटक दिया। इसके बाद उनकी 3 फिल्में तीनों हिट हुई और इंडस्ट्री में शुरू हुई परिणीति की गर्जना। लगातार 3 हिट फिल्में देने के बाद सबको लगा कि लड़की लंबी रेस की एक घोड़ी है, लेकिन जैसे ही करियर की रफ्तार पकड़ में आई वैसे ही फ्लॉप फिल्मों की लहर भी आने लगी। हंसी तो फंसी, दावत इश्क, किल दिल, एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने शुरू हो गई। मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंग्लैंड, जबरिया जोड़ी, संदीप और पिंकी फरार, द गर्ल ऑन द ट्रेन, इन सब फिल्मों ने इनके करियर को ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब लोग कहने लगे कि परिणीति में पोटेंशियल तो था पर वो स्टारडम संभाल नहीं पाई। कभी बबली इमेज ने बांधा तो कभी स्क्रिप्ट चुनने की गलती उन्होंने की जिसने उनको डुबोया। खैर, इसके बाद साल 2019 में एक फिल्म आई थी केसरी, जिसमें इनको एक छोटा सा लेकिन यादगार भूमिका निभाने का मौका मिला। इस फिल्म ने इनके करियर को थोड़ा सा सांसें दी। फिर एक फिल्म और आई ऊंचाई, इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर जैसे दिग्गजों के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर करके उन्हें दिखाया जो अब तक आलोचना करने लगे थे कि वो अभी भाई गई नहीं है, बस रफ्तार धीमी पड़ी है, अब वो एक्सीलेटर दबाने वाली है। ये कम लोग ही जानते हैं कि परिणीति एक ट्रेंड सिंगर भी है। म्यूजिक में उन्होंने डिग्री भी ली है और कई स्टेज परफॉर्मेंस भी की है। अब जहां प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव थे, वहीं पर्सनल लाइफ में भी परिणीति ने सबको सरप्राइज कर दिया। सितंबर 2023 में उदयपुर में रॉयल अंदाज में परिणीति ने राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके साथ 7 फेरे लिए। यहां न बॉलीवुड का शोर था न मीडिया की भीड़, बस फैमिली और कुछ खास दोस्त थे। अब इनकी लव स्टोरी को कुछ क्लियर पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी, वहीं से प्यार की कहानी शुरू हुई और 25 अगस्त 2025 को परिणीति ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी शेयर कर दी। और जब ये खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, तो फैंस में हल्ला मच गया और उनको बधाइयां देने की बाढ़ आ गई। तो ये थी परिणीति चोपड़ा की कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक लड़की जिसने सपना देखा बैंकिंग का लेकिन बन गई बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन, जिसने 3 हिट फिल्म से धमाका किया लेकिन फिर सिलसिला हुआ फ्लॉप फिल्मों का।
और करियर आज ठहराव में है। न तो वो पूरी तरह से ग्लैम डिवा बन पाई और न ही सीरियस एक्ट्रेस की कैटेगरी में अपनी जगह पक्की कर पाई, लेकिन अभी भी परिणीति में दम है, टैलेंट है, आवाज है, स्क्रीन प्रेजेंस है। बस जरूरत है सही स्क्रिप्ट, सही टाइमिंग और दोबारा वही जोश दिखाने की जो इश्क जादे में दिखा था।